जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजकीय कृषि विकास निगम MTS LDC रिक्रूटमेंट 2022 रियल है या फिर फेक है इसके बारे में। साथ ही यहां पर रियल फेक का आपको एक्सप्लेनेशन देने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप चाहेंगे, अगर आपका इंटरेस्ट होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहां पर भी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी यहां पर भी आ जाएगी शॉर्ट वे में। अगर आप यहां से लेना चाहते तो वो ले सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आने पर सबसे पहले हम बात करेंगे इस भर्ती के रियल और फेक के बारे में, क्योंकि ये भर्ती 3-4 दिन पहले से आई हुई है, यानी कि 13 अगस्त आप यहां पर डेट देख सकते हैं। और उसके बाद से ही मेरे पास काफ़ी सारे कैंडिडेट के कमेंट आए, मुझे इसके बारे में बताया। मुझे इस भर्ती के बारे में मालूम नहीं हुआ था कि सर इस भर्ती के बारे में वीडियो बनाइए और हमें बताइए कि यह भर्ती रियल है या फिर फेक है। तो मैंने इस नोटिफिकेशन को चेक किया। नोटिफिकेशन को चेक करने पर जो एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है, फर्स्ट इंप्रेशन से भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो फेक लगता है। बट हम डायरेक्टली किसी भी भर्ती को फेक नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये फेक कैसे है। हम बस सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं और आपको थोड़ी बहुत जानकारी समझा सकते हैं। ये जो फेक है इसके बारे में 2-3 दिन पहले काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल ने वीडियो बनाई थी, और उसके बाद में जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर एक नोटिस डाला था। उस नोटिस के तहत इन्होंने यहाँ पर आपको ये बोला है कि कुछ व्यक्ति या संस्थान द्वारा राजकीय कृषि विकास निगम लिमिटेड की वैकेंसी को फेक बता रहे हैं तथा भ्रमित कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें व 2 सितंबर 2022 अंतिम तिथि से पहले आवेदन करें। नोटिफिकेशन के लिए राजस्थान पत्रिका का राजस्थान संस्करण जो कि 12 अगस्त 2022 को आया था, तथा दैनिक भास्कर का राजस्थान संस्करण जो कि 13 अगस्त 2022 को आया था, देख सकते हैं। तथा किसी अन्य जानकारी है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए और फोन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ इन्होंने यहाँ पर आपको आइडेंटिटी नंबर दिया है, कॉर्पोरेट का टैन नंबर दिया है, ओडिशा GST नंबर दिया है और राजस्थान GST नंबर दिया है। इन 2 स्टेट में ये रजिस्टर्ड है, इसलिए यहाँ पर इसका नंबर दिया है। अब यहाँ पर जैसा कि इन्होंने बताया कि राजस्थान पत्रिका के अंदर भी हमने इसका जो है नोटिफिकेशन जारी किया है, और जो दैनिक भास्कर अखबार है इसके अंदर भी किया है। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब किसी न्यूज़पेपर के अंदर किसी भर्ती का नोटिफिकेशन दिया जाता है, अगर न्यूज़पेपर वाले उसकी पहले जाँच पड़ताल करते हैं तो फिर तो समझ लीजिए कि वो नोटिफिकेशन रियल है। बट अगर वो जाँच पड़ताल नहीं करते, ऐसे ही एक्स्ट्रा पैसे लेकर के या फिर वैसे भी बिना उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हाँ एक कैसा डिपार्टमेंट है, या फिर उस डिपार्टमेंट की परख किए बिना वो अगर उसको पब्लिश कर देते हैं, तो फिर जितने लोगों की नजरों में वो चीजें जाती है उनको लगता है कि ये बिल्कुल रियल है, क्योंकि इतने बड़े अखबार के अंदर इसका अनाउंसमेंट हुआ है, नोटिफिकेशन आया है, तो ये भर्ती सही ही होगी। इसलिए यहाँ पर इन 2 बड़े अखबारों का जिक्र किया गया है। बट मैं फिर भी आपको ये नहीं कहूँगा कि ये फेक है। इन्होंने यहाँ पर आपको इनका जो टैन नंबर है, ओडिशा GST, राजस्थान GST नंबर ये है, ये दिया है। साथ ही ईमेल आईडी और जो नंबर है वो भी दिया है। अब अगर इनकी वेबसाइट के ऊपर आए तो वेबसाइट भी इनकी कोई कुछ जो बनी हुई है, मैंने अभी चेक की, इसको प्राइवेट डोमेन के रूप में रजिस्टर्ड किया है, यानी कि यहाँ पर इनकी कोई जानकारी नहीं है कि हाँ ये किस नाम पे है, क्या नंबर है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सब प्राइवेट इन्होंने करके रखा है। बट हाँ ये जो वेबसाइट बनी है ये 21 फरवरी 2022 को ये क्रिएट की गई है, और इसका जो डोमेन वैलिड है वो आपका 21 फरवरी 2023, यानी कि 1 साल के डोमेन पर ही इस वेबसाइट को अभी तक बनाया गया। वो बाद में रिन्यू किया जाएगा अगर ये करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर जो वेबसाइट है इसकी सेटिंग भी कोई ऐसी नहीं है जैसे कि ये लगे कि हाँ पूरी गवर्नमेंट वेबसाइट है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया है कि ये जो डिपार्टमेंट है ये PSU है। PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट से जुड़ी हुई और गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करने वाली डिपार्टमेंट। बट ऐसा कोई डिपार्टमेंट अभी तक मेरी नज़रों में नहीं आया है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। बट फिर भी इन्होंने यहाँ पर आपको बोला है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये भर्ती फुल्ली गवर्नमेंट या फिर परमानेंट नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट उसके बाद भी है इसको भरने का तो आप इसको भर लीजिएगा। मैं डायरेक्टली आपको नहीं बोलूँगा कि ये फेक है, क्योंकि मैंने आपको जो चीज़ें वो एक्सप्लेन कर दी है, आपने चीज़ें समझ ली है। अगर आपको लगे कि हाँ मुझे इसमें अप्लाई करना है तो कर लीजिएगा, और एलिजिबिलिटी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और फॉर्म फिलअप की वीडियो भी मैं बना दूंगा। बट यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि ये डिपार्टमेंट किस तरह का है, ये आपकी भर्ती परमानेंट होने वाली नहीं है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी वो यहाँ पर अब आपको बता दी जाएगी। आपके सामने मैंने पूरी की पूरी जानकारी रख दी है।
तो अब यहाँ पर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को 13 अगस्त 2022 से लेकर के 2 सितंबर 2022 तक भर पाएंगे। इसके अलावा इसमें पोस्ट है आपकी एमटीएस की 3604 और एलडीसी की 190। किस कैटेगरी के लिए कितनी है वो भी आप यहाँ पर इस टेबल के अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए अगर उसकी बात करें तो इसमें उसके पहले आप यहां पर एज लिमिट चेक कर लीजिए। एज लिमिट आपके 18 से 30 साल के बीच रखी गई है, यानी कि जिन कैंडिडेट का जन्म 1/1/1992 से लेकर के 1/1/2004 के बीच में हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो बात हो रही है ये हो रही है जो आपकी एमटीएस की पोस्ट है उसके लिए, और जो आपकी एलडीसी की पोस्ट है इस पर आपकी एज लिमिट रखी गई है 18 से 27 साल, यानी कि आपका जन्म 1/1/1995 से लेकर के 1/1/2004 के बीच में है तो आप एलडीसी की पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। फिर आती है आपकी क्वालिफिकेशन। तो जो आपकी एमटीएस की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास की योग्यता मांगी है। क्वालिफिकेशन आपकी 1 अगस्त 2022 तक काउंट की जाएगी। एलडीसी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 12वीं की योग्यता मांगी है और साथ ही आपको बोला कि टाइपिंग स्पीड आपको आनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। इंग्लिश की करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी की करेंगे तो 25 वर्ड पर मिनट। ये बात हो रही है एलडीसी की पोस्ट की। एमटीएस पर सिंपली 10वीं पास की योग्यता आपसे मांगी है। फिर आती है एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस में भी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। इन्होंने यहाँ पर बोला कि फी पेबल एट ₹100 यानी कि 100 रुपये आपको फीस देनी है। साथ ही इन्होंने नीचे बोला कि वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि SC/ST विकलांग एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, यानी कि इन कैटेगरी कैंडिडेट को फीस पे नहीं करनी है। तो अगर इनको फीस पे नहीं करनी है तो ये 100 रुपये किसके लिए इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये मुझे गलती लग रही है। और ये गलती तभी होती है जब आप नो सीखे होते हैं और जब आप कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन जारी करते हैं। साथ ही यहाँ पर नीचे फी पेबल एट 250 रुपये 200 जो कि पे करनी है जनरल OBC EWS। अब इन कैटेगरी के बाद में जो कैटेगरी बचती है वो जनरल OBC EWS ही बचती है, इनको 250 रुपये फीस पे करनी है। तो ये फिर 100 रुपये किसके लिए फीस है, मेरी समझ में ये नहीं आया और मैं भी आपसे जानना चाह रहा हूँ अगर आप समझ पा रहे हैं कि ये 100 रुपये किसके लिए है। ये मुझे गलती लग रही है क्योंकि क्या होता है अगर जनरल OBC EWS के लिए फीस रखते हैं और बाकी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं होती तो फिर फीस नहीं होती। फिर यहाँ पर 100 रुपये का क्या मतलब है। अगर फीस होती है तो फिर क्या होता है कि एग्जाम फीस नहीं होती उसको वो प्रोसेसिंग फी के रूप में इन कैटेगरी से जो कि SC/ST होती है फीस ले लेते हैं। बट यहाँ पर फी लिखा फी पेबल, यहाँ पर भी कोई अलग से चीज लाइन या फिर लाइन ऐड नहीं है। तो ये मुझे थोड़ी इसमें प्रॉब्लम लग रही है। और साथ ही इन्होंने ये भी बोल दिया कि फीस किसी भी लेवल पर जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस के आपको रिफंड नहीं की जाएगी। तो ये आपने इसके बारे में यहाँ पर जान लिया है, जो मैंने आपको जानकारी क्लियर की है, मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर बता दी है। अब अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा और जो भी है वो मैंने आपके सामने रख दिया। जो मुझे लगा इस डिपार्टमेंट के बारे में, ये डिपार्टमेंट अभी तक कोई ऐसा सुर्खियों में नहीं है। मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा भी, कहीं पर मुझे देखने को नहीं मिला क्योंकि वेबसाइट भी फरवरी के अंदर ही हुई है। अब अगर हाँ ये डिपार्टमेंट ही अभी लॉन्च हुआ हो तो बात दूसरी है, क्योंकि फरवरी के अंदर ही इस डोमेन को रजिस्टर्ड किया है। और यहाँ पर जो ये इनकी थीम है या वेबसाइट की वो भी थोड़ा ऐसी ही लग रही है जैसे कि अभी एक रिसेंटली भर्ती आई थी उसके अंदर थी, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। वेबसाइट पर भी कोई ऐसी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसा लगता है कि किसी जिसने नई नई वेबसाइट बनानी सीखी हो उसने ये वेबसाइट बनाई है। थीम भी ये पेड नहीं है, फ्री वाली थीम है। तो मैंने आपको बता दिया है, अब आपको जो करना है आप करेंगे। मैं वीडियो फॉर्म फिलअप की बना दूंगा, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप भर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फेक है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये फेक है। आपके सामने सच इसका जो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर दिया है कि हमने इसका अनाउंसमेंट इन 2 अखबार के अंदर किया है, आप वहाँ से भी इसको जानकारी को देख सकते हैं। तो अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, और आपको जो लगता है इस भर्ती के बारे में वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।